अगर आबादी नहीं बढ़ाना चाहते तो मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार आता रहता है। इसे भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम नहीं, खुद मोदी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने से मना कर चुकी है, तो और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, दिसंबर 2020 की बात है। तो हुआ यूं कि बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अश्विनी कुमार चाहते थे कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई कानून बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। और मना क्यों किया? क्योंकि TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर में बहुत तेजी से कमी आ रही है और लगातार कमी आती ही जा रही है। 1992-93 में फर्टिलिटी रेट था 3.4, अब ये 2.1% पर आ चुका है। साल 2025 तक इसके घटकर 1.93 हो जाने का अनुमान है, यानी कपल सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि TFR 2 से भी कम हो जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर कपल 2 से कम बच्चे पैदा करने लगेंगे तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी में कमी आ जाएगी। मतलब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ 2 लोग मिलकर अगर सिर्फ एक बच्चा पैदा करेंगे और वो बच्चा बड़ा होकर कमाएगा अकेला, लेकिन खाने वाले 2 होंगे प्लस लड़के का परिवार। और जब कामकाजी उम्र के लोग कम होते जाएंगे और देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, ऐसे में समाज को बुजुर्गों की देखभाल के लिए ज्यादा लोगों और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे सरकार पर बोझ बढ़ेगा, विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। इसी वजह से कई देश अपने यहाँ के लोगों से परिवार बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, पैसे दे रहे हैं इसके लिए, ताकि वो और बच्चे पैदा करें। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक समस्या है। आपने नेताओं के भाषणों में सुना होगा कि दुनिया का सबसे जवान देश भारत है, जो बिल्कुल सही बात है। दुनिया का सबसे जवान देश भारत है, लेकिन किसी काम का नहीं है। मतलब कि हमारे पास ज्यादातर जवान हमारे स्किल्ड नहीं हैं, नौकरी पाने लायक नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अनस्किल्ड मैन पावर इंडिया में है। 1962 देशों की लिस्ट में भारत स्किल्ड लेबर फोर्स के मामले में 129वें स्थान पर है। अब स्किल्ड नहीं है, हुनर नहीं है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाह कर भी चीन के बजाय भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा पा रही हैं। और इसी एक चीज को चीन ने ताकत बना लिया है। पॉपुलेशन को ट्रेन किया और दुनिया भर की कंपनियों के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का ठेका लेकर धाक जमा ली। तो पॉपुलेशन समस्या नहीं है, उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाना समस्या है। और हाँ, चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी फेल रही है, उसे बंद कर दिया गया है। वहां की सरकार अपने नागरिकों से अब 3 बच्चे पैदा करने के लिए कह रही है। लेकिन बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत रखने वाला मिडिल क्लास कम बच्चे पैदा करना चाहता है, जो सोच सही भी है। जितना मैनेज कर पा रहे हैं उतने ही बच्चे हमें पैदा करने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो युवा हमारे देश को विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखते हैं, वो सरकार की नाकामी की वजह से भीड़ में बदल गए हैं। और ये कोई एक सरकार की बात नहीं है। जितनी भी सरकारें आई, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को चलाने में नाकाम रहीं, जिसकी वजह से देश का बहुत बड़ा तबका अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाया और न ही सरकार ने उन्हें ट्रेनिंग दी ताकि वे स्किल्ड होकर काम कर सकें। मोदी जी का स्किल इंडिया भी फेल रहा। एक अनुमान है कि आने वाले दशक में हर साल 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के आसपास जॉब क्रिएट करनी ही होंगी। नहीं, अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो गरीबी बढ़ेगी। गरीबी बढ़ेगी तो यही बेरोजगार लोग पैसे कमाने के दूसरे तरीकों के बारे में सोचेंगे, जिससे क्राइम बढ़ेगा, लोग डिप्रेशन में जाएंगे, नशे में फंस जाएंगे, सुसाइड की कोशिश करेंगे। और पिछले कुछ समय से हम ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, समस्या हिंदू मुस्लिम नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। संभल जाइए, सावधान हो जाइए। हमारी दुश्मनी महंगाई से है, हमारी दुश्मन महंगाई है, गरीबी है, अशिक्षा है। इससे लड़िए, देश अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा। नमस्कार।